नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। और आशा करती हूँ, भगवान जी से प्रे करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ और अच्छे रहें। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह प्रोग्राम है हमारे बहुत ही न्यायप्रिय, दयावान, कर्मवान और बहुत ही स्वाभिमानी देव शनिदेव के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार बहुत ही लोगों द्वारा शनिदेव के लिए गलत गलत प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, मिथ फैलाए गए हैं, जिससे लोगों के मन में हम सभी के मन में एक डर बैठ गया है। और मैं चाहती हूं कि आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उन डर को, उन गलतफहमियों को मिटाने की कोशिश करूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा लोगों में है कि शनि कष्ट देते हैं, शनि दुख देते हैं, शनि दर्द देते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। देखिए कि शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि कहते हैं कि शनि से योग बनते हैं कि आपके दुख, दर्द, जीवन में आने वाली परेशानियां, जेल योग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो शनि से रिलेट करके देखी जाती हैं। परंतु हम कभी भी उस बात की तह में जाकर नहीं देखते कि ऐसा आखिरकार होता क्यों है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि शनि देव अपने समय में हमें लेसन देते हैं कि हम कर्म करना सीखें। वो चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने जीवन में, अगर हमें किसी ऊंचाइयों पर जाना है या हमें सक्सेस पानी है, तो हम पहले उसके लिए मेहनत करना सीखें। शनि ग्रह कभी भी सिर्फ खाली बैठे हुए, हाथ पे हाथ रखे हुए लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। शनि देव हमेशा, आपने कभी भी सुना होगा, जो हमारी लेबर क्लास है, जो हमारा मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है, जो अपने रोजमर्रा की लाइफ को चलाने के लिए उतने अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या असमर्थ हैं, शनि देव उन्हें बहुत बहुत प्यार करते हैं। ऐसे कहते हैं कि यह मैं आपको बहुत अच्छा दान बता देती हूँ, क्योंकि लोग बहुत कुछ बताते हैं, पर साथ ही साथ अगर आप अपने आसपास, आपको लगता है कोई जरूरतमंद है, कोई लेबर क्लास लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आप उनके लिए प्लीज दान कीजिए। यह अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शनि की प्लेसमेंट कुछ खराब है या आपका शनि कमजोर है, तो उसको जरूर जरूर सपोर्ट करेगा। देखिए, हम बात कर रहे थे भ्रांतियों की। तो जो शनि देव हैं वह चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सोना एक धातु है, उसको पहले बहुत तपाया जाता है, गलाया जाता है, और उसके बाद कहीं बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद वह चमक के, तप के, गल के बाहर निकल के सोना बन के आता है, निखार आता है। उसी तरह से शनिदेव बस हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम अपने अंदर का आलस्य को त्याग कर, जो हमारे अंदर एक भ्रम बन चुका है कि हम ये हैं, हम पता नहीं क्या हैं, हम उन सब चीजों को त्याग कर सभी लोगों के साथ एक लेवल पर आकर मेहनत करना सीखें। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कड़ा परिश्रम करें, और उसके बाद हम अपनी लाइफ में अपनी सफलताओं को, या जो हमें फल मिलते हैं, वो उनको हम प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, सच्चाई भी यही है कि कर्म के बिना जीवन अधूरा है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ और आप उन उपायों को कीजिए और आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, पर अगर आप मेरे कहे अनुसार उन उपायों को तो करेंगे, पर साथ ही साथ अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान ना दें, आप अपने जीवन में मेहनत ना करें, आप अपने जीवन में मेहनत करके आगे ही ना बढ़ना चाहें, तो शायद मेरे जैसे और बहुत से लोगों के उपाय कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए, और बहुत बार ये कहा जाता है, जो हमारे संचित कर्म है, जो संचित कर्म हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं, इसके बारे में मैं जरूर आपको कभी डिटेल में बताऊंगी, पर आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, जो हमारे संचित कर्म है, संचित कर्मों के आधार पर जो भी हमारे कर्म किए हुए हैं, उनके लिए भी शनिदेव हमें पश्चाताप कराते हैं, हमें परिश्रम, एक कड़ी, कहते हैं ना, एक सजा से हमें गुजरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि शनि का ढैया चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, परंतु वह ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है, जो हमें आज इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। पर मैं आपको ये भी बिल्कुल शर्त के साथ कह सकती हूँ, देखिए, अगर आपने जी तोड़ मेहनत की
और आप बिल्कुल लगन के साथ कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल करना है या मुझे ये करना ही है, तो शनि अपने जाते हुए समय में, अपनी जाती हुई दशा में इतना देकर जाते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। शनि को सब लोग एक ऐसा उन्होंने क्रूर ग्रह का नाम दे दिया है। मैं मानती हूं कि शनि सजा भी देते हैं। एक आप ये देखिए, जो हमारे जज हैं, जो हम न्याय करते हैं, जस्टिस देते हैं, क्या हम कुछ गलती करते हैं तो क्या हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। बच्चों को भी हम, अगर हमारे आज बच्चे कुछ गलत सीखते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें भी हम सजा देते हैं ताकि आज के बाद वह इस गलती को दोबारा ना दोहराएं और इस गलती से वह सीखें। तो उसी प्रकार शनि देव भी हमें लेसन देते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की कुंडली से रिलेटेड। देखिए, जिनकी भी कुंडली में शनि नीच भाव में, नीच राशि में किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ युति कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी कुग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या वह शादी वाले भाव में, धन वाले भाव में इस प्रकार से बैठे हैं कि वह आपकी कुंडली की सक्सेस को रोक रहे हैं। जैसे कन्या लगन कुंडली में भी शनि बहुत कारक नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही, मैं मानती हूँ, देखिए आप लोगों ने बहुत सारे उपाय सुन रखे होंगे कि हमें काली उड़द घर में बनानी चाहिए, दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, चिमटा दान करना चाहिए। मैं यह सब उपायों को मैं बहुत मानती हूँ और इनका मैं बहुत इज्जत भी करती हूँ, पर फिर भी मैं साथ साथ आपको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। बिना व्यवहार में सुधार लाए हम जो भी उपाय करते रहे, हमें उनका उतना फल नहीं मिल पाएगा। जो भी हमारे साथ काम करने वाले, हमारे नीचे काम करने वाले, हमारी जो भी लेबर क्लास है, जो लोग असमर्थ हैं कि जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में आज एक अच्छी जीविका नहीं चला पा रहे हैं, हमारे रिक्शे वाले, हमें सभी लोगों से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी उन्हें छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। यह देखकर भी, हमारे इस व्यवहार से भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। और शनि देव के साथ साथ भी और उसके अलावा भी मैं आपको कहूंगी कि हमें हमेशा ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि कोई भी इंसान हमारे साथ बैठकर छोटा महसूस ना करे। हमें उसे उतनी ही इज्जत और मान देना चाहिए जो हम और लोगों को देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने शायद सुना होगा कि राजा दशरथ हमारे शनि देव को बहुत प्रिय थे। और शनि देव ने यह कहा भी है कि अगर कोई भी मनुष्य आने वाले समय में, जब भी ऐसा कोई साढ़े सती का समय आता है, ढैया का समय आता है, अगर वह आपके द्वारा, मीन्स यह उनका दशरथ जी के साथ एक संवाद था कि अगर आपके द्वारा किया गया दशरथ स्तोत्र, आपके द्वारा लिखा गया दशरथ स्तोत्र अगर पाठ करेगा तो उसको बहुत फल मिलेगा। तो आप भी दशरथ स्तोत्र पढ़ने की कोशिश करें, आप यह कर सकते हैं। और जिस प्रकार से राजा दशरथ उन्हें प्रिय थे, उसी प्रकार हमारे हनुमान बजरंगबली शनि देव की हमेशा से बहुत बहुत प्रिय रहे हैं। तो जिस दिन ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को तिलक लगाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, उसी तरीके से शनिवार के दिन भी, क्योंकि शनिवार शनि देव के बहुत ही ज्यादा प्रिय और बहुत ही क्लोज हनुमान देव हैं। तो हनुमान जी के लिए हम हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन हम हनुमान मंदिर जा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, और बहुत लोग, जो लोग कर पाए वह सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने लेबर क्लास के लिए कहा था, तो लेबर क्लास के लिए आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा कि आप उनके लिए जूते का दान कर सकें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है ऐसा कि हमारे शनि देव एक पैर से अपंग थे। तो हमें, जो लोग विकलांग हैं, जो लोग अपंग हैं, उनको भी हम दान कर सकते हैं। यह भी शनि का बहुत बड़ा और अच्छा दान माना जाता है। और एक बात और, प्लीज, दान करते हुए कहते हैं ना कि दायां हाथ दान करे तो बाएं को पता ना चले। तो इसी प्रकार से एक अच्छे भाव के साथ, एक बहुत ही अच्छे, एक होते हैं ना, भावना अच्छी होती है तो सभी कुछ अच्छा होता है। तो आप अच्छे भाव के साथ दान कीजिए, गुप्त दान कीजिए।